हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरती एजुकेशन वर्ल्ड। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम आपकी जो कक्षा 9 की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 26 आई है और जिसकी डेट है 3 सितंबर 2020 उसको पढ़ेंगे, समझेंगे और प्रश्नों के उत्तर भी देंगे। बच्चों, जैसे कि आपको पता है, ये जो आपका चल रहा है आपका पार्ट 2 जो आपकी बुक में है, यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति, ये आपके इतिहास का भाग है और ऑलरेडी हम 3 वर्कशीट रूसी क्रांति के ऊपर कर चुके हैं और ये हमारी चौथी वर्कशीट है रूसी क्रांति के ऊपर। तो चलिए अब आगे देखते हैं। अक्टूबर 1917 की जब क्रांति हो गई उसके बाद क्या हुआ। उसके बाद संविधान सभा के चुनावों में बोल्शेविकों को बहुमत अब नहीं मिला, लेकिन लेनिन के नेतृत्व में संविधान सभा को भंग कर दिया गया और जो अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस था उसी को संसद का दर्जा दे दिया गया। इसमें बोल्शेविक पार्टी ही केवल एक राजनीतिक दल के रूप में चुनाव लड़ने का पात्र रह गई। मतलब और कोई दल नहीं है वहाँ पे, जैसे हमारे यहाँ बहुत सारे दल हैं, बहुत सारे लड़ते हैं चुनाव, बीजेपी है, कांग्रेस है और भी बहुत सारे समाजवादी, ये सब आम आदमी पार्टी, इस तरीके से। लेकिन वहाँ पे कुछ भी नहीं था, बस एक बोल्शेविक पार्टी थी केवल और केवल। अब देखते हैं रूसी गृह युद्ध क्या है। जमीनों में के किसानों के बीच बंटवारे के आदेश से रूसी सेना के सिपाही, जो अधिकतर किसान थे, हमने पढ़ा था कि जो 85% लोग थे रूस में वो कृषि पे बेस्ड थे, है ना। तो अब उन्होंने जब जमीनों के किसानों के बीच बंटवारे का आदेश हो गया तो क्योंकि वो भी लोग भी किसान थे तो वो अपने घरों को लूटने लगे और इससे क्या हुआ, सेना टूट गई। अब जब सैनिक चले जाएंगे अपने घरों में तो सेना का क्या होगा। अब गैर बोल्शेविक समाजवादी, जो कि ग्रीन थे, बोल्शेविक समाजवादी और उदारवादी और राजशाही समर्थक व्हाइट और निजी संपत्तियों के समर्थक थे, ये चाहते थे कि निजी संपत्तियां रहें। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस के समर्थक ने बोल्शेविक थे रेड के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। ठीक है, इनके खिलाफ शुरू हो गया युद्ध। पूरे देश में क्या हुआ, मारकाट फैल गई, अराजकता फैल गई, कोई किसी की नहीं सुन रहा था और लूट मार फैल गई, सब अपनी मर्जी के मालिक हो गए थे पूरे देश में। अब क्या हुआ, सामूहिक खेती और उद्योगों का राष्ट्रीयकरण बड़े पैमाने पर किया गया। सामूहिक खेती आपको पता ही है, ग्रुप में सब लोग इकट्ठा होकर जब एक खेती करी जाती है उसको। पूरे देश में छोटे किसान और मजदूरों का समर्थन क्रांति को मिलने लगा। अब सारे जो मजदूर थे और किसान थे वो भी इस क्रांति से जुड़ने लगे। अब क्रांति के बाद कौन से बड़े कदम उठाए गए ये देखते हैं। गिरती अर्थव्यवस्था, क्योंकि अर्थव्यवस्था जो है, इकोनॉमी बिल्कुल डाउन जा रही थी, तो उसको संभालने के लिए और एक जो विकास है वो होता रहे, इसके लिए अब बड़े स्केल पे क्या करा, केंद्रीकृत आर्थिक नीतियां शुरू गई, नई नई प्लान बनाए गए, नई नई योजनाएं बनाई गई, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट थी पंचवर्षीय योजना, 5 ईयर प्लान बनता है ना, ऐसे वहाँ पे बनाई गई। और विरोधियों को सख्ती से कुचल दिया गया। अगर कोई विरोध में खड़ा होता था तो उसको पनपने ही नहीं दिया जाता, उसको दबा दिया जाता था। लौह इस्पात, परिवहन, मशीनरी उद्योगों पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया। अब देखते हैं शिक्षा का क्या हुआ। शिक्षा को अब उन्होंने माना कि ये हर चीज़ का बेस है ना, हर चीज़ का बेस होता है, विकास का बेस यही होता है। तो उन्होंने, चाहे वो प्राइमरी एजुकेशन है, चाहे वो हायर सेकेंडरी है, चाहे वो प्रोफेशनल है, वोकेशनल एजुकेशन, सब पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया। लेनिन ने अपने साम्यवाद विचार जिससे सभी तक पहुँचे तो क्या करा उसने, और अधिकार और राष्ट्र के प्रति, कर्तव्य के प्रति लोग जागरूक रहे, तो उसने क्या किया, शिक्षा को कंपलसरी कर दिया। तभी तो, अगर शिक्षा होगी तभी तो लोग एक दूसरे के प्रति सही भावना रख पाएंगे और अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति भी जागरूक रहेंगे। मजदूरों के लिए अब उसने क्या किया, आवास की सुविधा कर दी, रहने की सुविधा, मजदूरों के लिए आवास की सुविधा की गई और महिलाओं के लिए बालवाड़ी और समान वेतन का प्रावधान किया गया। बालवाड़ी तो दी गई, और क्योंकि पहले हमने पढ़ा था पहली वर्कशीट में, जो महिलाओं को नीचे समझा जाता था, उनको समान वेतन नहीं मिलता था, तो अब उसने प्रबंध किया, चाहे वो महिला है चाहे वो पुरुष है, सबके लिए समान वेतन होगा। ठीक है, अब देखिए लेनिन के बाद क्या हुआ, शासन करने आए स्टालिन या स्टालिन हिंदी में और स्टालिन इंग्लिश में। उन्होंने बहुत ज़्यादा सख्ती से साम्यवादी विचारों को लागू किया, मतलब स्ट्रिक्टली फॉलो करना है तुम्हें। और 1927 के बाद जब अकाल की स्थिति हो गई, उसकी जो कंट्रोल करने के लिए कि उसकी जो अकाल की स्थिति आ गई, तो क्या करा,
जो चीज़ है, जो महंगी चीज़ें होती जा रही थी, तो उसको कंट्रोल करने के लिए कंट्रोल कीमत कर दी, जैसे कर देती है सरकार की भाई इतनी काला बाजारी रोकने के लिए क्या करती है, कीमतों का निर्धारण करती है कि इससे ज़्यादा कोई बेच नहीं सकेगा। तो अब क्या हुआ, जब किसान अपनी मनचाही मतलब अपनी कीमत नहीं बढ़ा सकते थे, तो इससे किसान और कि सरकार के बीच टकराव पैदा हो गया। स्टालिन ने जो बड़े किसान थे, जो कुलक, जिनको हम इसमें बताया गया है बड़े किसानों को कुलक बोला जाता है, उनसे तो ज़मीन छीन ली और छोटे किसानों से कृषि के आधुनिकीकरण करने के नाम पे कि हम तुम्हारी कृषि का आधुनिक करेंगे, आधुनिकीकरण करेंगे, नई टेक्नोलॉजी से करेंगे, ज़मीनें इकट्ठा कर ली और फिर उसमें क्या करा, सामूहिक कृषि के रूप में विस्तृत खेती करने का आदेश दिया कि सब एक साथ जब बड़े स्केल पे खेती करी जाती है तो उसको क्या बोलते हैं, सामूहिक खेती, जो विस्तृत उस पे करी जाती है ना, बड़े स्केल पे। तो लाखों लोग अब अकाल से मारे गए और 20 लाख से ज़्यादा लोगों को साइबेरिया की जेल में भेज दिया, निर्वासन जो साइबेरिया की जेल में भेज दिया गया। 20 लाख का आंकड़ा छोटा नहीं होता, बहुत बड़ा होता, लाखों लोग मर गए। ठीक है, अब देखते हैं रूसी क्रांति के प्रभाव क्या पड़े पूरे वर्ल्ड में, ग्लोबलाइजेशन में, मतलब पूरे वर्ल्ड में इसका क्या इफेक्ट हुआ। जो अब इससे पता चला जब रूसी क्रांति हो गई, अगर कोई मेहनत कश लोग हैं वो भी रूल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ भी मजदूर और किसानों का बहुत रोल रहा था। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण, एकदम डायरेक्ट उदाहरण क्या था, रूसी क्रांति ने दिया। रूसी क्रांति से पता चला कि मेहनतकश लोग भी शासन कर सकते हैं। सोवियत संघ के द्वारा समाजवाद अब पूरे देश में मान्यता मिलने लगी, भाई वहाँ पे हो गया तो अब पूरे देश में इसको मान्यता दी जाने लगी। समाजवाद एक व्यापक उद्देश्य के रूप में स्थापित हो गया और समाजवाद के लिए जो मार्क्सवाद है, लेनिनवाद और स्टालिनवाद, उनके नए उपायों और तरीकों के लिए मार्ग दिखाया कि वो नया क्या कर सकते हैं, इससे उनका एक बेस बना और उनको आगे किस तरीके से करना है, कोई क्या नई योजनाएं बनानी है, उसके लिए उसने एक डायरेक्शन दी। हमारे देश के संविधान में भी समाजवाद लाने की बात कही गई है और हमारे जो देश का संविधान है उसमें भी समाजवाद लाने की बात करी गई है। तो ये थी आज की आपकी वर्कशीट। अब देखते हैं प्रश्न जल्दी से इसके सारे प्रश्नों के उत्तर। सब प्रश्न एक क्या बोल रहा है, रूसी क्रांति के बाद रूस में गृह युद्ध होने के क्या कारण थे, तो इसका उत्तर हम लिखेंगे रूसी क्रांति के बाद रूस में गृह युद्ध होने के कई कारण थे। पहला, रूस में बोल्शेविक ने सत्ता को जब्त कर लिया था या कब्जा कर लिया था। इसके बाद उन्होंने किसानों के बीच भूमि के पुनर्वितरण को, आप ठीक से लिख लेना, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, पुनर्वितरण का आदेश दिया। परिणाम स्वरूप क्या हुआ, सैनिकों ने अपने गांवों में जाने के लिए सेना को ही छोड़ दिया। ठीक है, और क्या, देश में कई लोग थे जिन्होंने बोल्शेविक का समर्थन नहीं किया। ठीक है, इस अवधि के दौरान गिरीश जो समाजवादी क्रांतिकारी थे और गोरे जो जार के समर्थक थे, रूसी साम्राज्य के अधिकांश लोगों के नियंत्रण में थे। और अगला पॉइंट हो जाएगा, ये दो समूह फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन और जापान द्वारा समर्थित थे, क्योंकि वे रूस के समाजवाद का विस्तार करना नहीं चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि रूस में समाजवाद का विस्तार हो, है ना भाई, दूसरा कंट्री है तो दूसरा कैसे चाहेगा। इस प्रकार रूस में बोल्शेविक और ग्रीन्स और गोरे के बीच एक गृह युद्ध छिड़ गया। ठीक है, अब देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्रांति के बाद अधिकतर किसान और मजदूर क्रांति के पक्षधर किन कारणों से बने। तो इसका आंसर हम ये लिखेंगे, रूसी क्रांति के बाद जमीनी किसानों के पास और कारखाने मजदूरों के पास चले गए, मजदूरों को आवास की सुविधा दे दी गई, बेहतर वेतन दिए गए। इस कारण जो अधिकांश किसान थे क्रांति के बाद अब आ गए बोल्शेविक के समर्थन में आ गए। ठीक है, ये हो गया हमारा सेकंड का आंसर। अब थर्ड क्वेश्चन का आंसर देखते हैं, अक्टूबर क्रांति के बाद लेनिन ने समाजवादी समाज की सफलता के लिए कौन कौन से उपाय किए। तो हमने ऊपर सारे उपाय तो पढ़े ही हैं, क्या क्या किए थे। अक्टूबर क्रांति के बाद समाजवाद की सफलता के लिए लेनिन ने कौन कौन से कदम उठाए, क्या क्या उठाए, भूमि को किसानों में बांटना, इस तरह की योजना बना दी, औद्योगिकरण पर विशेष बल दिया, शिक्षा को अनिवार्य कर देना, सभी को आवास की सुविधा देना, महिलाओं के लिए बालवाड़ी और समान वेतन का प्रावधान करना, ये सारे उपाय किए गए लेनिन के द्वारा। ठीक है बच्चों, अब देख लेते हैं जो हमारा अगला क्वेश्चन है,
लास्ट क्वेश्चन, रूसी क्रांति के वैश्विक प्रभाव पर अपने विचार लिखिए। तो विश्व में क्या प्रभाव हुए, जो लास्ट पैराग्राफ था यही तो बता रहा था हमें। क्या बता रहा था, ये बता रहा था कि रूसी क्रांति, एक तो रूस का पहला समाजवादी देश बन गया, रूस विश्व का पहला समाजवादी देश बन गया, धीरे धीरे पूरे विश्व में समाजवाद प्रसिद्ध होने लगा। दूसरे, पूरा विश्व समाजवादी जो रूसी गुट है और पूंजीपति देशों जो अमेरिकी गुट जैसे के दो समूह में बट गया। ठीक है बच्चों, तो ये थी आज की आपकी वर्कशीट 26 सोशल साइंस की। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आपको अच्छा लगा है, हेल्प मिली है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। थैंक यू।